स्टार 11 के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एआई टीम जनरेटर का उपयोग करके टीमें कैसे बनाई जा सकती हैं। एआई टीम जनरेटर स्टार 11 का सबसे महत्वपूर्ण जनरेटर है। आप टॉप मैचों में देख सकते हैं कि टॉप पर रहने वाली ज्यादातर टीमें एआई जनरेटर से बनाई गई हैं। हर मैच में 7 से लेकर 10-11 तक ड्रीम प्लेयर्स होते हैं और कई मैचों में तो मेगा कॉन्टेस्ट विनर के पॉइंट से भी एआई द्वारा जनरेट की गई टीमों के पॉइंट ज्यादा होते हैं, या ड्रीम टीम और एआई की टीम में बहुत कम पॉइंट का फर्क होता है। तो कई यूजर्स हमें पूछते हैं कि ऐसी टीमें बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मेरी ऐसी अच्छी टीमें क्यों नहीं बनती? दोस्तों, अगर आपके पास मैच के बारे में या खिलाड़ियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है या फिर खिलाड़ियों को चुनने में दुविधा होती है, तो आपको एआई जनरेटर का उपयोग करना चाहिए। यहाँ आपको सिर्फ यह तय करना होता है कि किस कॉन्टेस्ट के लिए टीमें चाहिए और कितनी टीमें चाहिए, और फिर एआई बाकी सब काम खुद कर लेता है। फिर भी यहाँ बहुत सारे महत्वपूर्ण विकल्प दिए गए हैं, जिनका उपयोग करके आप अपनी पसंद और जानकारी के अनुसार बेहतर टीमें बना सकते हैं। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट यूजर्स यहाँ दिए गए विकल्पों का उपयोग करके टीमें बनाते हैं, और जिस प्रकार की टीमें बनाते हैं उसी प्रकार की कॉन्टेस्ट में उन टीमों को ज्वाइन करते हैं। इसलिए उन्हें अन्य साधारण यूजर्स की तुलना में बेहतर परिणाम मिलते हैं। तो आइए हम एक एक करके सभी विकल्पों को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला विकल्प है प्लेटफॉर्म प्राथमिकता। यहाँ आपको उस प्लेटफॉर्म को चुनना है जिसके लिए आप टीमें बनाना चाहते हैं। सभी प्लेटफॉर्म में खिलाड़ियों के कॉम्बिनेशन अलग-अलग होते हैं, इसलिए आपको उसी प्लेटफॉर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए जिस प्लेटफॉर्म पर आप टीमें बनाना चाहते हैं, ताकि आपको उसी प्लेटफॉर्म के अनुसार टीमें मिल सकें। अब सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है कॉन्टेस्ट का प्रकार। स्टार 11 का एआई जनरेटर केवल 2 प्रकार के कॉन्टेस्ट को सपोर्ट करता है, एक छोटी कॉन्टेस्ट और एक मेगा कॉन्टेस्ट। छोटी कॉन्टेस्ट का मतलब है ऐसी कॉन्टेस्ट जिसमें 1000 से लेकर 20,000 तक टीमें ज्वाइन होती हैं। मेगा कॉन्टेस्ट का मतलब है ऐसी कॉन्टेस्ट जिसमें हजारों और लाखों की संख्या में टीमें ज्वाइन होती हैं। अब कई यूजर्स छोटी कॉन्टेस्ट के लिए बनी टीमों को मेगा कॉन्टेस्ट में या मेगा कॉन्टेस्ट के लिए बनी टीमों को छोटी कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करते हैं, जिससे उन्हें अच्छा परिणाम नहीं मिलता। कई दोस्त हेड टू हेड कॉन्टेस्ट के लिए भी एआई टीम का उपयोग करते हैं। दोस्तों, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट केवल एक्सपर्ट लोग ही खेलते हैं, इसलिए अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आपको एआई से जनरेट की गई टीम हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके हारने के चांस बढ़ जाएंगे। दूसरी बात यह भी समझनी चाहिए कि मेगा कॉन्टेस्ट में लाखों टीमें प्रतियोगिता में होती हैं, इसलिए मेगा कॉन्टेस्ट में प्रथम स्थान पर जीतना बहुत मुश्किल होता है। केवल 2-4 टीम बनाकर प्रथम स्थान पर मेगा कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। मेगा कॉन्टेस्ट के लिए बनी टीमें थोड़ी जोखिम भरी होती हैं, और तभी मेगा कॉन्टेस्ट जीती जा सकती है। लेकिन जीतने के चांस के साथ हारने का खतरा भी उतना ही ज्यादा होता है। इसलिए आपको इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए कॉन्टेस्ट का चयन करना चाहिए। कॉन्टेस्ट का प्रकार चुनने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण विकल्प है रिस्क लेवल। यहाँ आपको तय करना है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। लेकिन यह रिस्क किस चीज का है? दोस्तों, सभी खिलाड़ी के रिस्क लेवल अलग-अलग होते हैं। जैसे कुछ गेंदबाज होते हैं जिन पर हमें भरोसा होता है कि यह गेंदबाज इतनी विकेट जरूर लेगा, या यह बल्लेबाज इतने रन तो जरूर बनाएगा। लेकिन कई बार कोई नया खिलाड़ी आकर 4-5 विकेट ले लेता है या तेजी से शतक बना देता है। ऐसे खिलाड़ी जिन्हें टीम में शामिल करने के बारे में हमने सोचा भी नहीं होता, ऐसे खिलाड़ी रिस्की प्लेयर कहलाते हैं। आप ड्रीम टीम और मेगा कॉन्टेस्ट विनर की टीमें भी देखते होंगे, तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर रिस्की प्लेयर ही टीम में बाजी मार जाते हैं।
यहाँ आपको रिस्क लेवल इसी आधार पर दिया गया है। कम रिस्क का मतलब है टीम में कम रिस्की प्लेयर होंगे और ज्यादा रिस्क का मतलब है टीम में ज्यादा रिस्की प्लेयर। जैसे जैसे रिस्क लेवल बढ़ता है, जीतने के चांस भी बढ़ते हैं, लेकिन हारने का खतरा भी उतना ही बढ़ता है। छोटी कॉन्टेस्ट के लिए टीमें बनाते समय आपको कम या मध्यम रिस्क के साथ टीमें बनानी चाहिए, और अगर आप मेगा कॉन्टेस्ट के लिए टीमें बना रहे हैं तो मध्यम या ज्यादा रिस्क वाली टीमें बनानी चाहिए, ताकि जीतने और हारने का स्तर संतुलित रहे। अब आप समझ गए होंगे कि किस कॉन्टेस्ट के लिए किस रिस्क लेवल का उपयोग करना चाहिए। अगर आप मेगा कॉन्टेस्ट के लिए 15 टीमें बनाते हैं, तो 5 कम रिस्क, 5 मध्यम रिस्क और 5 ज्यादा रिस्क वाली टीमें बनाएं, ताकि सभी टीमों का रिस्क लेवल संतुलित रहे। इसके बाद का विकल्प है टीमों की संख्या। यहाँ आप 1 से 100 तक जितनी भी टीमें चाहिए वह चुन सकते हैं। अगर आपको 10 टीमें ज्वाइन करनी हैं, तो 20 टीमें जनरेट करें और उनमें से अपनी पसंद की 10 टीमें ज्वाइन करें, ताकि आपको बेहतर परिणाम मिले। अब महत्वपूर्ण विकल्प है कप्तान और उप कप्तान। यहाँ डिफ़ॉल्ट रूप से आपको 6 कप्तान और 6 उप कप्तान दिए गए हैं। इसका मतलब है कि आपकी टीमों में अधिकतम 6 कप्तानों को शामिल किया जाएगा। आप अपनी टीमों की संख्या के अनुसार इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप 10 टीमें बनाते हैं, तो 6 कप्तान और 6 उप कप्तान पर्याप्त हैं। लेकिन अगर आप अधिक टीमें बनाते हैं, तो आपको कप्तानों की संख्या उसी हिसाब से बढ़ानी चाहिए। यहाँ कप्तान सेक्शन में यह तय किया जा सकता है कि कप्तान और उप कप्तान किस टीम से लेने हैं। माना कि भारत और बांग्लादेश के बीच मैच हो रहा है और आप टीम बना रहे हैं, तो भारत के जीतने के चांस अधिक हैं। ऐसे में आप भारत की टीम से कप्तान और वाइस कप्तान चुन सकते हैं। संक्षेप में, आपको जिस टीम के जीतने का भरोसा हो उस टीम से कप्तान और वाइस कप्तान चुनें, तो आपकी टीम के अच्छे पॉइंट मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। फिर भी यदि आपको यह तय करने में मुश्किल हो रही है कि कौन सी टीम जीतेगी, तो एआई विकल्प को सिलेक्ट रहने दें। अब दूसरा महत्वपूर्ण विकल्प है कॉम्बिनेशन। यहाँ विभिन्न प्रकार के कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, जैसे 5-6, 6-5 आदि। 5-6 का मतलब है पहली टीम से 5 खिलाड़ी और दूसरी टीम से 6 खिलाड़ी। इसी प्रकार 6-5 का मतलब है पहली टीम से 6 खिलाड़ी और दूसरी टीम से 5 खिलाड़ी। यह विकल्प क्यों दिया गया है और यह बेहतर टीम बनाने में कैसे मदद कर सकता है? किसी भी टीम की जीत तभी होती है जब उस टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा हो। कोई टीम चाहे गेंदबाजी में अच्छी हो, लेकिन यदि बल्लेबाज रन न बना पाएं, तो केवल गेंदबाजों के सहारे मैच नहीं जीता जा सकता। इसका मतलब यह है कि जो टीम जीतती है, उस टीम के अधिकतर खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया होगा और सामने वाली टीम के अधिकतर खिलाड़ियों का प्रदर्शन खराब रहा होगा। इसलिए यदि आपकी टीम में जीतने वाली टीम के ज्यादा खिलाड़ी हैं, तो आपको निश्चित रूप से अच्छे पॉइंट मिलेंगे। एक मजबूत टीम के मुकाबले कमजोर टीम हो, तो आप मजबूत टीम के 6, 7 या 8 खिलाड़ी ले सकते हैं, जिससे आपके जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। भारत और बांग्लादेश के उदाहरण में, यदि आप भारत के 6, 7 या 8 खिलाड़ियों को चुनें, तो बहुत अच्छी टीमें बन सकती हैं। आप यहाँ 6, 5, 7, 4 या 8, 3 जैसे कॉम्बिनेशन का चयन कर सकते हैं। यदि आपको यह न पता हो कि कौन सी टीम जीतेगी या दोनों टीमें समान स्तर की हैं, तो एआई द्वारा चुना गया ऑटो विकल्प सिलेक्ट रहने दें। दूसरा महत्वपूर्ण विकल्प है सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी। आईपीएल जैसे मैचों में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए यदि आप अपनी टीम में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों को शामिल करना चाहते हैं, तो यहाँ हाँ विकल्प का चयन करें। अब एक और महत्वपूर्ण विकल्प है संभवित कप्तान और वाइस कप्तान। यदि आपको पूरा भरोसा है कि आज के मैच में इन्हीं खिलाड़ियों में से कोई खिलाड़ी कप्तान या वाइस कप्तान हो सकता है,
तो आप यहाँ उन खिलाड़ियों को चुन सकते हैं। एआई आपके द्वारा चुने गए इन्हीं खिलाड़ियों को कप्तान और वाइस कप्तान बनाकर टीमें तैयार करेगा। यहाँ एआई को सी और वीसी चुनने दे बटन पर क्लिक करने पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों की सूची दिखाई देगी। आप जिस खिलाड़ी को कप्तान बनाना चाहते हैं, उसके सामने सी और जिसे वाइस कप्तान बनाना चाहते हैं, उसके सामने वीसी आइकन चुनें। कप्तान और वाइस कप्तान दोनों को चुनना अनिवार्य नहीं है। आप केवल कप्तान या केवल वाइस कप्तान भी चुन सकते हैं। अंत में, एक और महत्वपूर्ण विकल्प है खिलाड़ियों को अंदर-बाहर लॉक करना। यदि आपको कुछ खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है कि यह खिलाड़ी जरूर अच्छा प्रदर्शन करेगा और आपकी सभी टीमों में यह खिलाड़ी होना ही चाहिए, तो आप उस खिलाड़ी के सामने दिए गए स्टार आइकन को दबाकर उसे स्टार खिलाड़ी के रूप में चुन सकते हैं। स्टार के रूप में चुने गए खिलाड़ी आपकी सभी टीमों में होंगे। इसी प्रकार, यदि आपको लगता है कि आज यह खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगा और आपकी किसी भी टीम में यह खिलाड़ी नहीं होना चाहिए, तो आप उस खिलाड़ी के सामने दिए गए क्रॉस आइकन को दबाकर उसे आउट खिलाड़ी के रूप में चुन सकते हैं। आउट खिलाड़ी आपकी किसी भी टीम में नहीं होगा। अब टीमें बनाएं बटन पर क्लिक करते ही आपके द्वारा चुने गए विकल्पों के अनुसार टीमें बनकर तैयार हो जाएगी। आप मेरी टीमें पेज पर जाकर इन्हें देख सकते हैं और अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पर एक ही क्लिक में कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों, एआई जनरेटर का उपयोग करके टीमें कैसे बनाई जाएं और किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर यहाँ आपको विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया है। चाहे आप सामान्य ज्ञान रखने वाले हों या एक्सपर्ट हों, आपको आपकी ज़रूरत और जानकारी के अनुसार टीमें मिलेगी। इस वीडियो में दी गई बातों का ध्यान रखकर यदि आप टीमें बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर भी फैंटेसी स्पोर्ट्स के मैचों में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। इसलिए वित्तीय नुकसान होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। स्टार 11 यह गारंटी नहीं देता कि आपकी बनाई हुई टीमें ही जीतेगी। इसलिए अपनी समझदारी का उपयोग करें और अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार टीमें बनाएं। धन्यवाद।